हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए वो है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। नॉर्मली जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम अगर इवन वेट रहता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम बिना वेट को कंसीडर किए भी एवरेज निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये दो राइस की बोरियां हैं, यहाँ पे 1 केजी है और यहाँ पे 1 केजी है। पर केजी कॉस्ट हो जाएगा 35 पर केजी और पर केजी कॉस्ट 45 पर केजी। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मैं इनका एवरेज डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ, 80/2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये हो जाएगी ₹40 पर केजी। या फिर मान लेते हैं अगर ये साइड और ये साइड, मान लेते हैं यहाँ 10 केजी चावल होता, यहाँ भी 10 केजी चावल होता, अभी भी पर केजी कॉस्ट सेम ही है पिछले वाले केस की तरह। देन भी अगर हम इस वेट को इग्नोर कर दें ना, ये जो वेट इंक्रीज हुआ इसको इग्नोर भी कर दें ना, तो भी हमारा एवरेज चेंज नहीं होगा। कैसे? 35 + 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40, यही आएगा। अगर वेट कंसीडर करते भी तो 35 × 10 + 35 45 × 10 डिवाइडेड बाई 20, 350 + 450 डिवाइडेड बाई 20, 800 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 40। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब अगर अनइवन ना हो, वेट इवनली स्प्रेड हो दोनों तरफ, जो हम मिक्स कर रहे हैं 2 या 3 या 4 जितनी भी चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं, अगर उनका क्वांटिटी वेट अगर सेम है तो वो फाइनल एवरेज को एकदम भी चेंज नहीं करेगा। बट अगर एक केस ऐसा हो जाए जहाँ पे एक साइड हो जाए, मान लेते हैं 1 केजी और दूसरी साइड हो जाए 2 केजी, और इसका प्राइस वही पिछले वाले केस की तरह सेम ही रखते हैं, अगर अब हम इन दोनों को मिक्स करें ना तो अब हम लोग बिना वेट को कंसीडर किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेट यहाँ पे अनइवन है। यही मेन पॉइंट है कि वेट जो है वो अनइवन है। अनइवन जब वेट होगा तो जो ज़्यादा वेट लेके आ रहा है एवरेज उसकी तरफ लीन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस, भले ही यहाँ पे 10 केजी चावल क्यों ना हो, सीधा बढ़ गया हो यहाँ पे 10 केजी, बट जो यहाँ बढ़ा वो भी यहाँ बढ़ा, मतलब इसके कारण जो एवरेज है वो एकदम सेम रहेगा, जो पहले था दोनों केसेस में सेम रहेगा। बट जैसे ही अनइवन वेट आ जाएगा वैसे ही एवरेज जिसका वेट ज़्यादा है उसकी तरफ टिल्ट करेगा। और इसी कारण से इस टाइप के केसेस में हमें वेट को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 35 × 1 + 45 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 is 3 इज इक्वल टू 35 + 90 डिवाइडेड बाई 3, 125/3, ये आ जाएगा 3.666 ऐसा आ जाएगा। चेंज हुआ ना एवरेज, पहले 40 आ रहा था दोनों केसेस में और अभी हो गया 41, क्योंकि वेट बढ़ गया इसका और इसका कम है तो एवरेज जो है वो 45 की तरफ झुक गया है, 45 की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो इस केसेस में हमें एवरेज जो हमें क्वांटिटी है उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इसका नाम वेटेड एवरेज है, क्योंकि हम लोग इसमें वेट को भी कंसीडर कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन बॉट वैरायटी 1 राइस ऑफ 45 kg फॉर ₹X पर केजी। 45 kg चावल लेके आता है X पर केजी के रेट से, और वैरायटी 2 है 40 kg ₹54.5 पर केजी के हिसाब से। इन दोनों को वो मिलाता है और सोल्ड करता है X + 9 पर केजी में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है वैरायटी 1 का, मतलब X की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। इफ़ ही सोल्ड द मिक्सचर एट अ प्रॉफिट, अच्छा वो बेचता है X + 9 पे, बट इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एवरेज प्राइस रहा होगा वो X + 9 नहीं रहा होगा, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है। वो कितना रहा होगा? 10% बढ़ा रहा है। 10% का मतलब होता है ये 1/10 11 पार्ट में बेच रहा होगा, 10 पार्ट की चीज़। तो X + 9 जो है वो 11 पार्ट का है, 10 पार्ट का निकालेंगे तो ये हमारा पर केजी कॉस्ट प्राइस है इन दोनों को मिलाने के बाद। तो इक्वेशन फॉर्म करना होगा 45 × X + 40 × 54.5 डिवाइडेड बाई 45 40 दैट इज 85, यहाँ पे क्वांटिटी रहती है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है
ये वाली चीज़ x प्लस 9 11/10, ये हमारा जो है वो CP है। x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 10, 45x प्लस 545 2180 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू 10x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 495x 2180 3980 इज इक्वल टू 85x प्लस 750 और 765 7650। इसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे, अच्छा ये 850 होना चाहिए था, 850x माइनस 495x, और इस चीज़ को यहाँ पे डाल देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 33,16330, और ये आ जाएगा मेरा 5355x। 5 से इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, 3 15 2 10 6 71। आई थिंक ये शायद डायरेक्टली 71 से कट जाएगा, क्योंकि 71 तो प्राइम है। 71 4 284 26 यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये कट जाएगा 6 बार में, तो 46 आ रहा है। तो x की वैल्यू जो है वो है 46, और वही हमसे मांगी गई थी। मतलब वैरायटी 1 का जो प्राइस है वो ₹x पर kg है, तो x पर kg इज इक्वल टू 46। तो आंसर हो जाएगा हमारा ₹46 पर kg। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।